तो हेलो एवरीवन, मेरी वीडियो कल के डेट में नहीं आ पाई। कारण कुछ हेल्थ का इशू है, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन हेल्थ अब भी सही नहीं है, लेकिन बोर्ड के की परीक्षाएं जो है बहुत नज़दीक हैं। मान के चलिए नज़दीक से भी नज़दीक है और मेहनत तो करनी ही है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है इसे समझने का प्रयास करिएगा। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12th रसायन विज्ञान ठोस अवस्था से है। ठोस अवस्था जो कि पहला लेसन है और उसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं। तो इससे पहले जो मेरा न्यूमेरिकल्स था कि ठोस अवस्था हमने बताया था किसी भी यूनिट सेल की जो है त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या r तथा उसके भुजा या फिर उसके कोर की लंबाई a के मध्य संबंध, उसका न्यूमेरिकल मैंने आज आपको पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ कि वाली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करना। एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता ज्ञात करना है। और सबसे पहले सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। सारी बातें करने से पहले जान लेते हैं कि संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। मैंने बताया है पिछली वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। संकुलन क्षमता को इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। क्या कहते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है, ठीक है। उस बर्तन में आपको मूंगफली के दाने भरने हैं। आप 1 किलो मूंगफली लेकर आए और एक आप मान लीजिए आपके पास एक जो है बर्तन है, उसमें भरना है। आप भरते गए, थोड़ी सी मूंगफली क्या हो गई, बच गई, ठीक है। तो जो जितना आपने भर दिया ना, और मूंगफलियों ने जितना स्थान घेर लिया उस बर्तन का, उसे हम कहते हैं संकुलन क्षमता। यानी घेरी हुई क्षमता ही घेरा हुआ स्थान ही संकुलन क्षमता कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जो स्थान घिर जाता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं, तथा जो खाली रह जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिक्ति। क्या कहते हैं? रिक्ति कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर हमें जो पढ़ना है संकुलन क्षमता, मतलब एक ही, जब भी मैं संकुलन क्षमता शब्द इस्तेमाल करूँ आपके मन में एक ही शब्द आए। संकुलन क्षमता का मतलब होता है कि घेरने की क्षमता, स्थान को घेरने की क्षमता ही क्या कहलाती है? संकुलन क्षमता कहलाती है। उम्मीद करता हूँ ये शब्द समझ में आ गया होगा। तो जो पहले जो है एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता, एकक कोष्ठिका यानी यूनिट सेल की संकुलन क्षमता। तो हम यहाँ पे आपको जैसे 3 प्रकार का हमने आपको बताया था। 3 प्रकार में जो हमने कहा था कि भुजा ए तथा आर के मध्य संबंध निकालना था, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, यहाँ पे इनकी संकुलन क्षमता भी ज्ञात करने को आपको बताई जाएगी, ठीक है। मेरी वॉइस से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं और चित्र हम बनाएंगे यहाँ पर, और वो होगा चित्र एससीसी का। अब हम जो है चल रहे हैं क्या करने? संकुलन क्षमता ज्ञात करना आपको सिखाने चलने, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इससे पहले जिन्होंने स्टडी CBL क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दें, ठीक है। जो भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं, आपको पता है कि एक जो एससीसी किसे कहते हैं? एक ऐसा यूनिट सेल जिसके 8 कोनों पर क्या होते हैं? एक एक परमाणु होते हैं। और जो परमाणु कोने पर होते हैं ना, उनका जो योग होता है वो 1/8 का होता है। और कुल टोटल परमाणु की संख्या कटकर कितनी आ जाती है? 1 आ जाती है, ठीक है। यूनिट ठोस अवस्था पढ़ा होगा, समझ जाऊँगा मैं कि कौन सी बात कर रहा हूँ। यानी 8 कोनों पे परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इनकी हिस्सेदारी कितनी की होती है? 1/8 की होती है। 8 से 8 कट जाता है, टोटल परमाणु कितने निकल के आ जाते हैं एससीसी में? 1, ठीक है। चलिए एक बात और आपको बताते हैं। उस दिन हमने आपको क्या पढ़ाया था? अभी पिछली वीडियो जो हमारी आई थी वो आया था सरल एकक कोष्ठिका के जो है, यहाँ देखिएगा,
उसे हमने आपको पढ़ाया था सरल एकक कोष्ठिका की जो परमाणु की त्रिज्या r तथा a के मध्य संबंध, यानी SCC के लिए r तथा स्मॉल r तथा a में संबंध, SCC के लिए स्मॉल r तथा a में संबंध हमने आपको क्या बताया था, शायद आपको याद होगा। याद है तो फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो हमने आपको बताया था कि अगर 2r यहाँ पे एक गोला बनाया था, यहाँ पे एक गोला बनाया था और यहाँ पे भुजा a, 2r बराबर क्या बताया था, a होता है। तो r बराबर कहा था कि a बाई क्या हो जाएगा 2। यही ना आपको समझाया था उस दिन पहले वाले में। तो चलिए इसी फार्मूले पे r का मान हमें क्या करना है, रखना है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सरल एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। तो बस यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, SCC के संकुलन क्षमता, SCC की संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है। देखिए कितने कण निकल कर आए, एक कण ना, तो लिखेंगे एक कण का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन, सेल का आयतन। ये समझ में आया। ध्यान दीजिएगा पिछली वीडियो, ये पूरी वीडियो पिछली वीडियो पर बेस्ड है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है फटाफट जाकर देख लें। भुजा a तथा त्रिज्या r के मध्य संबंध, ठीक है। SCC के लिए संकुलन क्षमता क्या होता है, एक कण का आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन। ये समझ में आया। ये फार्मूला है, क्या है, फार्मूला जो कि आपको याद रखना है SCC के लिए। एक बात और हमने आपको पढ़ाई थी, हम इस बात को यहाँ पर देखेंगे। हमने आपको पढ़ाया था कि एक कण बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। हमने आपको पढ़ाया था एक कण बराबर होता है एक गोला। एक कण बराबर क्या होता है, एक गोला होता है, ठीक है। एक कण बराबर होता है एक गोला। और यूनिट सेल, यूनिट सेल देखिए ये वाला स्ट्रक्चर यूनिट सेल कहा जाता है और ये किसकी तरह है, घन की तरह। तो एक यूनिट सेल बराबर क्या होता है, यूनिट सेल मतलब हिंदी में तो घन ही कहते हैं। यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका बराबर क्या होता है, घन होता है। क्या होता है, घन। घन तो आपको देखने से ही लग रहा होगा ये, ठीक है। ये घनाकार आकृति है। एक कण बराबर, बस याद रखिएगा, एक गोला होता है और एक यूनिट सेल बराबर एक घन होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। पिछली वीडियो में सारी बातें बताई गई थी। चलिए तो अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने चलते हैं। कहीं पर परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक कण का आयतन मतलब एक कण बराबर क्या होता है, एक गोला। तो एक गोले का आयतन, तो जो गोले का आयतन का सूत्र होता है ना, वो क्या होता है, गोले के आयतन का सूत्र, ठीक है। तो होता है, मैं मान रख रहा हूँ इस पर, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, है ना, 4/3 पाई r क्यूब। ये गोले के आयतन का सूत्र है, बटे, और एक यूनिट सेल बराबर क्या होता है, घन होता है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन मतलब ये देखिए, ये हो गई इसकी घन, यहाँ पे ना ये लंबाई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये क्या हो गई, ऊंचाई, ठीक है। ए मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। सभी यहाँ पे ए माना है। पिछली वीडियो में भी आप जा सकते हैं, इसमें ए माना है तो ए क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्यूब। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी है वही इस सारी बातों को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली वीडियो जाकर तुरंत देखिए, r तथा a के मध्य संबंध। तो ये सारे पॉइंट आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मान रख देते हैं, ये 4/3 जो है, ऐसे ये गोले का आयतन है और गुणे 22/7 जो है पाई का मान होता है। पाई का मान 22/7 ये सभी को पता है। r देखिए, r क्यूब लगाना, तो यहाँ से r क्यूब, r का मान ये वाला, r बराबर a/2 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, r क्यूब है तो a/2 रख देंगे r की जगह पे, क्योंकि r बराबर a/2 है ना।
तो एक इसका क्यूब लगा देंगे, ये समझ में आया। और बट्टे में क्या लिख देंगे, ए क्यूब। ये समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहीं पे सॉल्व कर दे बगल में, हाँ यहीं बगल में सॉल्व कर देते हैं, यहीं सॉल्व करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 गुणे 22/7 गुणे, ये देखिएगा जो एक ये ए गुणे ए हो जाएगा क्योंकि ये क्यूब लगा हुआ है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 हो जाएगा। ये समझ में आया, 2 गुणे 2। और जो है इसके सबके अपान जो हो जाएगा, सबके अपान ये हो जाएगा ए गुणे ए। देखिए ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए गुणे। अब क्या करेंगे, ए गुणे ए से ए गुणे ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कट गया कि नहीं, अब सुनिए, ये समझ में आया। आगे जो है 2 से 2 कट गया, 2 से 4 कटा 2 बार में, फिर इस 2 से यह 2 कट गया पूरी तरह से, नीचे 2 बचा, इस 2 से काट देंगे, 2 1 नम 2, और यहाँ 22 11 12 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आपका आया है ऊपर आया है 11, कितना है देखिए, कुछ नहीं बचा, 11 बटे देखिए 7 तरीके 21 हो जाएगा, 21, 11 बटे क्या आ गया 21। अब जब आप 21 से 11 में भाग दोगे ना, भाग दे के देख लीजिएगा तो आएगा 0.52, ठीक है। तो संकुलन क्षमता निकल के आ गई। तो यहाँ लिखेंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, संकुलन क्षमता बराबर होता है 0.52। ऐसे परीक्षा में सेम टू सेम लिखना आपको, ठीक है। और ये अक्सर आता है। और प्रतिशत संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता बराबर होता है, तो प्रतिशत में किसी चीज़ को बदलने के लिए क्या करेंगे, 0.52 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 ना। अब ये निकल के आ गया 52%, कितना 52% आंसर। तो एससीसी की जो संकुलन क्षमता होती है वो कितनी होती है 52%। ये आपका एक सॉल्व हुआ, ठीक है, एक आपका क्या हुआ सॉल्व हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। कोई दिक्कत किसी को। शुरू किया गया था यहाँ से, एक यूनिट सेल बनाया गया था, जो 8 कण होते उनकी हिस्सेदारी कितने की होती है 1/8 की, कट के 1 कण आ गया। एससीसी के लिए आता था कि मध्य संबंध, पिछली वीडियो में बताया था कि होता R बराबर A/2, 1 कण बराबर 1 गोला होता है, 1 यूनिट सेल बराबर 1 घन होता है। तो एससीसी के लिए संकुलन क्षमता का सूत्र 1 कण का आयतन बटे 1 यूनिट सेल का आयतन, और ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब, ए क्यूब 4/3 पाई का मान 22/7 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा A/2 क्यूब हो गया। और यहाँ से फिर आप जो है 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 कर लेंगे, गुणे ए कर देंगे। यहाँ से फिर 2 से काटेंगे किसको 4 को, तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से 2 काट देंगे, फिर 2 से 22 काटेंगे 11 आ जाएगा, और फिर आपका आ जाएगा 11/21, भाग दे देंगे तो इतना आ जाएगा। संकुलन क्षमता निकालने के लिए जो है ये संकुलन क्षमता आ गई, और फिर प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे, तो 52% निकल के आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पहला वाला समझ में आया। और दूसरी वाली जो संकुलन क्षमता है एससीसी की है, और बीसीसी की संकुलन क्षमता नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो में। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।